Hello, my dear future of the country, dear learners and my dear students. आप सभी का सीके 24 क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx equal to kx square plus 7x plus 12 such that alpha square plus beta square equal to 25, then find the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है सिंस अल्फा एंड बीटा जीरोस है ना, तो लिख देते हैं इसको। सिंस अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial है ना। लिखने के बाद जो क्वेश्चन में आपका है, हम बोलते भी है कि आप जब सॉल्यूशन करें तो जो गिवन है उसको जरूर लिखें। ठीक है, अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है, इसके साथ माइनस है, और ए क्या ए जो है वो एक की जगह पे के है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये सबको जानता है। अल्फा इंटू बीटा, इसमें होता है सी बाई ए, यानी सी यानी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा 12 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चले, अच्छा, और क्या दिया हुआ माय डियर हम लोगों को, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ। ठीक है, एक चीज बताना चाहेंगे यहाँ पे, बहुत बच्चे जो हैं वैल्यू जो पुट करते हैं, इसको हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, अल्फा का पुट करना है और बीटा का पुट करना है, न कि इसके अंदर में जो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कभी पुट नहीं करना है। नॉट पुट इसमें नहीं, इसमें पुट इनटू इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्यों भाई, तो होता क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। अब अल्फा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एग्रीगेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं सम और प्रोडक्ट को। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन 4-5 करवा देंगे तो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 25। अब जो एबव में हम लोग ने सम और प्रोडक्ट निकाला उसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो -7/k होल स्क्वायर
इक्वल टू 25। ये इक्वेशन में आ गया और ये सारे रियल नंबर है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या हमारे पास है ना, तो हमारे पास है -7 बाई a होल स्क्वायर -2 इंटू 12 बाई k इक्वल टू 25, राइट। इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो 49 बाई k माइनस 24 बाई k इक्वल टू 25। और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, एम आई राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 माइनस 24 बाई k इक्वल टू 25 होगी। और k को ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अब हम लोग 49 में 24 को माइनस करें तो क्या लगता है, अच्छा हम लोग एक चीज यहाँ छोड़ दी, के स्क्वायर है ना, यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर होगा, यहाँ पे एलसीएम के होगा तो 24 के हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ के स्क्वायर हो गया। अब सबको एक साइड में करते हैं, तो 25 के स्क्वायर हो गया माइनस 24 के हो गया और प्लस 49 इक्वल टू 0। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, नहीं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, माइंड में लिख देना है 25 के स्क्वायर माइनस 49 है ना, तो लिख देंगे 25 के प्लस 49 के, तो हमारा वो सेटिस्फाइड हो गया, p प्लस क्यू इक्वल टू p, या q लिख सकते हैं, है ना, 49 के और 49, ये एक कंसेप्ट है ना, p प्लस क्यू, आप लिख दीजिए कुछ भी, r लिख दीजिए, है ना, इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए, p प्लस p इंटू क्यू कितना होता है, कम हो गया तो प्रोडक्ट भी 49 होना चाहिए, है ना। डिवाइड कर देंगे 25 से, क्या 25 इंटू 49 बाई 25, ऐसे डिवाइड हो जाए, क्यू यानी प्रोडक्ट 49 मिल गया, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप 8 से पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब इस दोनों में हम लोग 25 के क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग के पास क्या मिल गया, k माइनस 1, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब आते हैं हम लोग अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है कि यहाँ पे प्लस 49 नहीं होगा, ठीक है। जब ट्रांसपोज किए दोनों को राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस में चला जाएगा ना, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लस लिखा है 49, तो ये नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ना, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। इस पार्ट को हम लोग यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते कर लेते हैं, यहाँ पे ये ठीक रहेगा। तो हम लोग लिख लिए, कॉमन लिए 25 के, तो मिल गया हम लोगों को k माइनस 1, और यहाँ पे हम लोगों ने 49 को कॉमन लिया, हम लोगों को मिल गया k माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। अब हो गया यहाँ पे आपका 25 के लिख दीजिए प्लस 49 k माइनस 1, आप कहीं भी ऑर्डर चेंज हो सकता,
कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या क्या वैल्यू मिल गया, इधर में मिल गया k इक्वल टू 1। कैसे मिला तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे मिला। बहुत से बच्चे जो ये लास्ट फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग इधर मिलेंगे k माइनस 1 इक्वल टू 0 और में ले लेते हैं 25k प्लस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 हो गया और में जाएंगे तो 25k है ना, तो 49 उधर जाएगा तो 25k इक्वल टू माइनस 49 एंड k इक्वल टू माइनस 49 बाई 25। ठीक है, तो अब जो आंसर हम लोगों को मिला, hence the value of k, hence the value of k we have now of k are 1 and minus 49 by 25, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को k की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। इस तरह से हम लोग करके करेंगे। तो वो जो मैं बताया कि आप प्लस वाला और प्रोडक्ट वाला ध्यान में रखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ही हम लोगों को वैल्यू पुट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया चीज़, है ना। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।